जी ये जैसे आप सबको पता है ना मुनीबा, जैसे आप सबको जी जैसे आप सबको पता है ना कि ये जलसा जो गंडापुरा भी आएगा और कहेगा कि जलसा कामयाब होगा, ये तो हमें पहले पता है यार। जिसके पास इमरान खान की झंडा हो, पीटीआई का झंडा हो तो कामयाब होगा जलसा, वो तो हमें पहले पता था नाम इमरान। लेकिन हम आपको पैगाम देना चाहते हैं यार, अली अमीन अपनी नाराजगी अपने पास रखो, अपने घर में करो। जुनेद अकबर है, जितनी भी पार्टी की लीडरशिप है, अगर ये लोग चाहे ना तो इमरान खान कल रिहा हो जाएगा। मैं क्यों असीम मुनीर से इमरान खान की रिहाई मुतालबा करूँ? मैं क्यों नवाज शरीफ और जरदारी से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करूँ? आप एक नहीं है, आप एक प्लेट पे एक नहीं है। अगर आप एक नहीं है ना तो इमरान खान कभी रिहा नहीं होगा। अगर आपने चाहा, मैं कसम खाता हूँ इमरान खान कल रिहा हो जाएगा। इमरान खान के जितने कारकुन है ना, जितने इनके वफादार है, जिनकी नौजवान है ना, वो इमरान खान का रिहाई का मुतालबा करता है। लेकिन मैं कसम खाता हूँ ना, ये लोग कभी नहीं चाहते कि इमरान खान हो जाए, क्योंकि इनकी जो दुकानदारी चली हुई है, इनके ये नौकरी लग गई है। अवाम ना नौकरी चाहते हैं, ना कोई रोजगार चाहता है, अवाम सिर्फ इमरान खान चाहते हैं। क्योंकि इमरान हमारा अमन है, खुशहाली है, तरक्की है, वो सब कुछ है पाकिस्तान की। लेकिन अगर इमरान खान बनो तो ऐसे ड्रोन हमले भी होंगे, अमन तबाह होगा, तरक्की नहीं होगा, कामयाबी नहीं आएगा। लेकिन अगर इमरान खान रिहा होगा तो सारा पाकिस्तान में एक ईद का दिन होगा और खुशहाली का दिन आएगा, तरक्की आएगा, अमन आएगा, सब कुछ खत्म होगा इंशाल्लाह, सब एक होगा। लेकिन इनको पता है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा, एक का क्लास लेगा। अली अमीन है, जो भी है, ये फारग हो जाए। ये तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कल अलीमा खान पर नाराजगी, कल शेर अफजल मरवत नाराज होगा, कभी अली अमीन नाराज होता है, इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती तो इमरान खान कैसे रिहा होगा? नामुमकिन है। अगर ये लोग एक होगा तो मैं कसम का, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इमरान खान रिहा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये ले जी, आप कुछ कहेंगे? मैं कुछ कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों, जितना अवाम है जलसे में मौजूद है, सबको सलाम, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हम खुशी के लिए आए हुए थे, इमरान खान जो ना जेल से जो ना पकड़े तो इमरान, तो इंशाल्लाह जब ज़िंदगी होगा तो हमारे इमरान खान जो है ना जेल से जो है ना निकलेंगे तो हमें खुशी हो जाएंगी। तो बाकी जो है ना हम जिंदा लोग हैं इंशाल्लाह, अभी आने वाला है, रास्तों पे लोग इतना ज़्यादा रश है ताकि क्योंकि और तो भी नहीं इंशाल्लाह जब ज़िंदगी होगा खुश होगा। मैं ख़ुद चरार से रहने वाला हूँ, मैं ख़ुद एफ सी मुलाजिम हूँ, तो चरार का रहने वाले इधर जलसे के लिए आए हूँ। तो इंशाल्लाह जब ज़िंदगी होगा मैं इमरान खान जलसे पर जाऊँगा। शुक्रिया। क्या आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, जब तक इमरान खान रिहाई की बात की जाती है, जब तक पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम का क़याम नहीं होगा तो पाकिस्तान में तरक्की नहीं होगी। ये जो हाइब्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, ये फार्म 47 पे लोगों को जो अवाम ने रिजेक्ट किया है उनको लाकर ऐवान में बिठा देते हैं, उनसे कानून साजी की जाती है रिजेक्टेड लोगों से, तो ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ये नहीं चाहता कि मैं आकर कुर्सी पर बैठकर वज़ीर आज़म बन जाओ, बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओ, मगर इमरान खान इस बात का सोच रहे, वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए सोच रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, एक आज़ादी हो। वो ये नहीं कह रहा कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, उसको कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। अगर इमरान खान चाहे तो एक अच्छी ज़िंदगी बाहर जाकर भी गुजार सकता है, मगर वो सिर्फ इसलिए कि आवाम के लिए सोच रहा है, ना उसको कोई बैंक बैलेंस की ज़रूरत है, ना उसको कोई इन चीज़ों की ज़रूरत है। आजकल ये जो हाइब्रिड सिस्टम लगाया है, और आज कल ये रिपोर्ट आई है कि हर एक पाकिस्तानी 3,22,000 रुपये मकरूज़ है। तो ये कैसे हो रहा है? मुबारक हो आपको। ये तो लानत है इन लोगों पर कि ये मुल्क को इस केन पे ये जो फार्म 47 पर अवाम के रिजेक्टेड आकर बैठे हैं, ये जो नुकसान हो रहा है इस मुल्क का, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये फार्म 47 वाला है। देखिए, आपने पहले देखा होगा, नेपाल के हालात देख ले, आप बांग्लादेश में देख ले, वहाँ भी अवाम ने मुज़ाहमत की, यहाँ भी अवाम उठ रही है बार बार, मगर यहाँ भी कोई इंसानी हुकूक का ख्याल ही नहीं रखता। यहाँ पर अवाम को खुलेआम गोली मारी जाती है। 2024 में 24 नवंबर को हम खुद इस्लामाबाद गए थे, हमारे सामने हम पर खुद स्ट्रीट फायर की गई और लोगों को वहाँ पे कत्लेआम किया गया, मगर आज तक ह्यूमन राइट्स ने या पाकिस्तान में किसी भी इदारे ने उनके हवाले से पूछा तक ही नहीं है। अगर ये इमरान खान की हुकूमत होती तो तनकीद भी होता, लोग भी गिरफ्तार हो जाते, ना इंसाफी भी ना होती, इंक्वायरी भी होते, मगर जब
पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हुई है। आज तक इमरान खान हमेशा अवाम के लिए खड़ा रहा। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान था तो आपने देखा होगा कोई भी ड्रोन हमला पाकिस्तान में नहीं होगा। यहाँ पे जो ड्रोन अटैक्स हम पर हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रहे हैं, बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, ये अभी इसी हुकूमत 3 साल में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। हुए इमरान खान की हुकूमत में नहीं हुए। अभी 3 साल के अंदर इमरान खान की हुकूमत में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ, कोई बेगुनाह कत्लेआम नहीं हुआ, कोई भी नाजायज़ गिरफ्तारी नहीं हुई। मगर जब इमरान खान की हुकूमत अमेरिका के कहने पर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो ख़त्म कर दी गई। ये पाकिस्तान का नुकसान रजीम चेंज का ये उसका नतीजा है। मुराद सईद ने उसी वक्त आवाज़ उठाया था, उसी वक्त इन लोगों को बताया था कि आप आवाम को बताया था कि खुद निकले, अमन के लिए निकले, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए निकले। मगर अफसोस इस बात पर है कि हमारा सारा जो फैसला है वो अमेरिका करता है। आजकल हमारी मादनियात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इससे किसका नुकसान होगा? इसके पूरे पाकिस्तान। ये नहीं कि कैपिया और बलूचिस्तान से मादनियात जा रहे, तो ये पंजाब का भी नुकसान, सिंध का भी नुकसान, बलूचिस्तान का भी नुकसान, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। क्या नुकसान है? ये अमेरिका ले जा रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में खुद इसका माइन खुद की जाए और कोई इंडस्ट्रीज़ लगाए जाए और माइंस लगाए जाए तो आवाम को फ़ायदा होगा। अब हमारा फैसला अमेरिका ने, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ की मादनियात पर कब्ज़ा कर ले, मगर हमारे पास इतनी कीमती मादनियात है कि उस पर हम पूरा अमेरिका भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, अफसोस की बात है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप क्या कहना चाहेंगे?